लोग जाते भी हैं। तो संत जी को किसी भगत ने ऐसे साधारण व्यक्ति ने देख लिया, जाके चरणों में बैठ गया। और वो अपने संत जी अपने तपस्या में ध्यान में रोज बैठे रहते थे। आखिर खुली बोले तुम यहाँ भी नहीं माने, इतने जंगल में कहाँ से आ गए, तुम जाओ। चला गया, फिर आगे बैठा, रोज बैठे। बोले आखिर तुम चाहते हो क्या, रोज यहाँ आते हो, क्या परेशान करते हो हमको। बोले प्रभु मैं इसलिए आता हूँ कि कोई एक ऐसी सिद्धि बता दीजिए, ये मैं जो कहूँ मेरे काम सब होते रहे। बोले तो ऐसा तो कुछ नहीं, मुझे एक प्रेम सिद्धि है, मुझे मालूम है, मैं तुम्हें वो प्रेम सिद्धि बता देता हूँ। पर शर्त है उसमें, उस प्रेत को निरंतर काम बताना पड़ेगा, वो कर देगा तुम्हारा काम, लेकिन काम बताना पड़ेगा। जब न काम बताओगे तो तुम्हारी गुटकी खुद दबाएगा, तुमको तुम मारेगा तुम्ही को। बोले हमारे पास लाखों हजारों इतने अनंत काम है, इसको काम हम बताते रहेंगे। गुरु जी ने उसको एक कोई मंत्र बता दिया प्रेत सिद्धि का, वो लगा सिद्ध करने, और मंत्र सिद्ध हुआ, प्रेत खा हुआ। बोले क्या चाहते हो बताओ। बोले एक काम करके ले आओ। उसको मिनटों का काम कर दिया। बोले फिर काम बताओ, फिर कर दिया। फिर बोला काम बताओ। मैं नहीं जानता, जितना काम बोले 5 पढ़ने लगे, काम करके रख दे। यहाँ तक कि काम न बता पाए, जब न बताए पाए तो रगड़ा प्रेत ने इसी को, गुरु जी के पास भगाए, चिल्लाता हुआ दौड़ा, इसी को मारने दौड़ा, काम बताओ काम बताओ। अब कहाँ तक काम बताए, वो दौड़े काम बताओ। पहुंचा गुरु जी के चरण पकड़ा, गुरु जी बचाओ प्रेत लगे। बोले मैं तुझको पहले कहा था कि देख भाई ये सब ठीक नहीं है, प्रेत सिद्धि है, काम तुम ना इसको बता पाएंगे, आज तो अनंत काम है, तब भी न बता पाएगा। गुरु जी ने इशारा किया तो प्रेत ठहर गया। कहा एक काम कर, प्रेत को एक काम बता दिए, लंबा पेड़ है, जैसे यूकेलिप्टस का होता ना, इससे भी चिकना बहुत लंबा ऊंचा पेड़ था। बोले इससे कह दी कि इस पेड़ में केवल दिन रात चढ़ता उतरता रहो। प्रेत को बोले इस पेड़ में चढ़ो तो दिन रात। अब एक काम बता दिया, अब लीजिए प्रेत से छुट्टी हो गई ना। मन ये प्रेत रूप है, ये काम फिर वो काम, फिर जुदा लगा। एक काम बता दो, परमात्मा के जो वृक्ष है ना, ईश्वर का नाम है, उसमें चढ़ो तो दिन रात। अब छुट्टी आई, उसी में दिन रात चढ़ता रहा। अब तो उसके बाद कोई दूसरा काम नहीं बचाना। तो ये अभ्यास के लिए मन निरंतर, मन को, तन को नहीं, तन को आप बैठा है जितना बैठा है, तन एक माध्यम है मन के। तो कुछ एक लंबे समय में आप स्वयं अनुभव करेंगे कि कल जितना मन हमारा नहीं लग रहा था, आज उससे ज्यादा मन लग रहा। कुछ वर्ष होंगे और आपको अनुभव होगा कि मन जो है अब ठहर रहा है, कुछ रुक रहा। अब ये तो हो गया ठीक है अभ्यास। और अब आई बात बैरागी, जो भगवान ने गीता में 2 बातें कही, अभ्यास और बैरागी। तो मन को अभ्यासी बनाने के लिए मन ही स्वयं सुमरण ईश्वर का करने लगे और मन ही से ध्यान होने लगे, तो मन तो कुछ समय बाद जरूर लगने लगेगा। ये बात कहा भगवान ने। अब दूसरी बात उन्होंने कही बैरागी। तो जो बैरागी की बात है, हम लोग उसको गलत मायने में ज्यादा रखते हैं कि बैरागी का मतलब घर से भर जाओ, राख लगा लो, कमंडल ले लो, मूल घटाओ, ये सब त्याग कर दो। ये अर्थ ज्यादातर लोग बैराग्य का समझते हैं। पर बैराग्य का ये अर्थ नहीं है जो मेरे समझ में आया है। बैराग्य का अर्थ संसार की किसी भी वस्तु में राग का न होना बैराग्य है। संसार के लोगों में हमारा राग नहीं है, आसक्ति नहीं है, तो वैराग्य है। सांसारिक वस्तु में सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात मोटर बंगला कार, किसी वस्तु में आसक्ति नहीं है, हमारी राग नहीं है।
अनासक्ति भाव है हमारे, तो आपका वैराग्य है। अगर आसक्ति में जीवन व्यतीत ग्रस्त में हो, चाहे संन्यास कहीं भी, अगर हमारी आसक्ति नहीं है, आसक्ति नहीं है और उसमें राग नहीं है किसी में, वो चाहे मनुष्य हो चाहे वस्तु हो, अगर हमारा राग नहीं है तो वैरागी है। इच्छाओं का परित्याग करना भी वैराग के दायरे में है। हमारी अनंत इच्छाएं लिए बैठे हैं, कैसे वैरागी? त्याग तो कुछ नहीं है, चाहते दुनिया की हर वक्त है, अपन किसी पंथ में हो, लेकिन अगर इच्छाएं अनंत इच्छाएं हैं तो हमारा वैराग्य नहीं है। तो वैराग्य के लिए रहे संसार में, पर यह संसार हमारे भीतर न रहे तो वैरागी है। इच्छाएं न रहे संसार की, अपने आप कुछ आता है ये जाता है, समतत्व योग में रहे, हर्ष नहीं है, आने में विषाद नहीं है, दुख में दुख नहीं है, सुख में सुख नहीं है, हानि में हानि का अनुभव नहीं है, लाभ में प्रसन्नता नहीं है। तो इस तरह से जब बर्ताव में हम स्वयं बरतने लगेंगे, समतत्व योग में चलने लगेंगे, समान रूप से मन की स्थिति बन जाएगी और इच्छाओं से रहित होने लगेंगे और अपने आप को देखने लगे कि मन में हमारी दुनिया की कोई इच्छाएं नहीं है। अपने आप को उपलब्धि हो रही है तो हो रही है, नहीं हो रही तो नहीं हो रही है। किसी में मन में इतना लगाव संसारिकता के, किसी में हमारा न होना ही वैराग्य है। पर हम देखते हैं कि हमारी अनंत इच्छाएं भी भरी हुई हैं, अनंत कामनाएं हैं हमारी, तो वो वैराग्य की स्थिति में नहीं आता। तो कहीं भागने की जरूरत नहीं है, जागने की जरूरत है। प्रयत्न करें कि हमारी इच्छाएं जो अनंत हैं वो सीमित होने लगे, धीरे धीरे इच्छाएं कम होने लगे, और जब इच्छाएं कम हो जाती है इच्छाएं कम, तो वैराग्य की स्थिति कहलाती है। और वैराग्य भी, ये भी अभ्यास के लिए धीरे धीरे अगर हम त्याग की ओर बढ़ेंगे, त्याग का अर्थ भी है मन से वस्तुओं का त्याग करना, मन से संसारिकता के लोगों का मन से त्याग करना। तन से आप रहिए, संसार में रहिए, घर में रहिए, परिवार में रहिए, तन से रहिए। मन को ईश्वर में लगा दीजिए, मन को ईश्वर के चरणों में अर्पण कर दीजिए, मन को समर्पण कर दीजिए। और रहा तन, तन संसार में रहे, गृहस्थी में रहे, घर में, क्योंकि जो कर्म है वो शरीर से होते हैं,